छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 12वें स्कंद के 9वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिकजन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, नववे में भगवान की माया परम अनूप, बहुत प्रलय समुद्र में देखौ मुनि हरि रूप, देखौ मुनि हरि रूप। श्री सूत जी बोले कि बुद्धिमान मार्कंडेय जी के इस प्रकार स्तुति करने से नर के मित्र भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न होकर मार्कंडेय मुनि से कहने लगे। श्री भगवान बोले कि हे ब्रह्म ऋषियों में श्रेष्ठ, मन की एकाग्रता से, तप, अध्ययन, संयमों से और अनपायिनी हमारी भक्ति से तुम सिद्ध हुए हो। हे मुनिराज, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे निष्ठिक ब्रह्मचर्य कर्म से हम बहुत संतुष्ट हुए। वरदान देने वालों के ईश्वर, हम तुमको वरदान देने के लिए आए हैं। तुम मनोवांछित वर मांगो, जो तुम्हारी इच्छा हो। मार्कंडेय जी बोले कि हे देव, हे भक्त भयभंजन, हे अच्युत, आप जो बारंबार वर देने के लिए मुझसे कहते हो, यह आप अपनी उत्कृष्टता बड़ाई प्रकट करते हो, परंतु मुझको किसी प्रकार के वरदान की अभिलाषा नहीं। आपने जो मुझको दर्शन दिया यही महावरदान है। इससे अधिक और क्या वरदान होगा। योग से परिपक्व मन हो, जिस आपके चरणारविंद के दर्शन पाकर ब्रह्मादिक देवता भी कृतार्थ होते हैं, वही आप साक्षात मेरे नेत्रों के आगे विराजमान हो। क्या इससे भी बढ़कर कोई और वरदान दोगे। हे कमल दल लोचन, हे पुण्य शिखामणि, जो आपकी वर देने की इच्छा है तो यह वर दीजिए कि आपकी माया से लोकों सहित लोकपाल मोहित हो जाते हैं। उसी माया को मुझे दिखाओ। तब सूत जी बोले कि हे ऋषियों, इस प्रकार मार्कंडेय जी से स्तुति और वरदान का मांगना सुनकर भगवान ईश्वर उन मुनि से पूजित होकर मुस्कुराकर वही वर दे बद्रिकाश्रम को चले गए। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि दुष्ट लोगों का लक्षण यह है कि बात करते करते मुस्का देते हैं, और जो कोई मनुष्य उन दुष्टों के स्थान पर जाए तो उनको आता देखकर हंसते हैं, और चलते समय भी वह दुष्ट मनुष्य उनके ठट्ठे उड़ाते हैं। वह दुष्ट उनके घर जाए तो भी हंसी करते हैं, चलते समय भी हंसी करते हैं। ये दुष्ट लोगों की पहचान के लक्षण हैं। मार्कंडेय मुनि के आश्रम से नारायण भगवान जब अपने आश्रम को चले तब मुस्काते हुए क्यों चले। बड़े मुनीश्वर होकर ऐसा बुरा कर्म उन्होंने क्यों किया। तो इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि नारायण मुनि ने विचार किया कि मार्कंडेय जी माया का प्रभाव देखना चाहते हैं। मन में ऐसा अभिमान है कि मैंने माया को तप करके जीत लिया है, ऐसा माया द्वारा इनको मोह उपजाऊंगा जो वह युगानुयुग भूलेंगे नहीं। ऐसा विचार करके अपने मन में नारायण मुनि मुस्काए, कुछ दुष्ट कर्म से नहीं मुस्काए।
इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब पुनः हम कथा की ओर चलते हैं, जहाँ कहते हैं कि तब मार्कंडेय जी उस माया के वरदान का चिंतन करने लगे और अपने आश्रम में बैठकर अग्नि, सूर्य, जल, चंद्रमा, पृथ्वी, पवन, आकाश और मन में भगवान का ध्यान करने लगे। भावना रूपी द्रव्य से नित्य प्रति भगवान का पूजन किया करें। कभी भक्ति के आवेश से पूजा को भी भूल जाते थे। सूत जी बोले कि हे शौनक, हे भृगुवंशियों में श्रेष्ठ, हे मुने, हे ब्राह्मण, एक दिन संध्या समय पुष्पभद्रा नदी के तट पर मार्कंडेय जी बैठे थे। बड़ा भयंकर पवन चलने लगा। महावेग से प्रचंड शब्द होने लगा। उस पवन के पीछे महाविकराल काल रूप प्रलय की सी काली घटा चारों ओर से उमड़ने लगी। बड़े गंभीर शब्द से बिजली कड़कड़ाने लगी। वज्रपात होने लगा। गजसुंड के समान मोटी जलधारा बरसने लगी। पवन के वेग से पानी में तरंगे उठने लगी। पृथ्वी डूबने लगी। उग्र ग्राह जहां तहां दिखाई देने लगे। महाभयानक भ्रमर जल में पड़ने लगे। चारों ओर समुद्र की सी अर्राहट होने लगी। आकाश के अतिक्रमण करने वाले जल से और महातीक्ष्ण पवन से और अत्यंत दमकती हुई दामिनी से चार प्रकार के जगत को बाहर भीतर से व्याकुल देख और पृथ्वी को पानी में डूबती हुई देखकर मुनि मार्कंडेय जी अपने मन में घबराने लगे और विस्मित होकर त्रास को प्राप्त हुए। मार्कंडेय जी के देखते ही तरंगे उठने से भयानक पवन से चलायमान बरसते हुए मेघों से पूर्ण हो समुद्र सब ओर से द्वीप खंड पर्वतों सहित पृथ्वी को डुबाने लगा। भूमि, अंतरिक्ष, स्वर्ग, नक्षत्र, दिशाओं सहित त्रिलोकी जलमग्न हो गई। उस समय केवल मार्कंडेय जी ही अवशेष रहे। वह अकेले ही अपनी बड़ी बड़ी जटाओं को फैलाए हुए जड़ अंध की सदृश जल में भ्रमने लगे। भूख और प्यास से पीड़ित मकर और तिमिंगिलों से भयभीत होकर महाप्रचंड पवन के झंकोरों से और जल की तीव्र तरंगों के प्रहार से व्याकुल अपार अंधकार में भ्रमण करते हुए अनेक प्रकार के विचार में व्याप्त और विस्मित होकर वह मार्कंडेय जी गोता खाने लगे। कबहु मकर लीलत तिन्हि, कबहु तजत मल द्वार, कबहु डरावत बहुरी पुनि, अति भय के मुख फार, कबहु तीनहि मारुत प्रबल, दूर ही देत उड़ाय, नहीं आकाश नहीं मही दिशा, मुनि को परत दिखाय, मुनि को परत दिखाय, मुनि को परत दिखाय। कभी महागंभीर भ्रवरों में उछलते डूबते थे, कभी तरंगों में आकर इधर उधर चले जाते थे, कभी भूखे जल जंतु उनको खाने के लिए परस्पर लड़ते थे, कभी शोक, कभी मोह, कभी दुख, कभी सुख, कभी मरण, कभी जीवन, कभी रोगादिकों से ग्रस्त होकर अनेक प्रकार की कलेश पाते थे। भगवान नारायण की माया से आवृत्ति चित्त वाले मार्कंडेय जी को उस जल में भ्रमते भ्रमते अयुतायुक्त के 100,000 अर्थात एक शंख बीत गए। तब महाप्रलय के समुद्र में भ्रमते भ्रमते एक टापू उनको दिखाई दिया। उस टापू में फल फूलों से अत्यंत शोभायमान एक वट का वृक्ष दृष्टि आया। उस वृक्ष के पूर्व उत्तर ईशान के कोण की शाखा के पत्र के जोड़े में सोता हुआ अपनी कांति से अंधकार को दूर करने वाला एक बालक दिखा। महामकरत मणि के सदृश श्याम वर्ण, अत्यंत शोभायमान मुखारविंद, शंख के तुल्य 3 रेखाओं से युक्त ग्रीवा, परम विशाल वक्ष स्थल, सुंदर नासिका और सुंदर भौहें हैं। श्वास से कंपाती हुई अलकों की मनोहर छवि, भीतर की ओर को शंख के तुल्य आंटी खाए हुए शोभित हो रहे हैं। कानों में डाडिम के फूलों की कली धरी हुई, विद्रुम से अरुण अधरों की कांति, सुधा सरिस मंद मुस्कान, कमल कोश थे अरुण नेत्रों के कोए, सुंदर हास्य युक्त चितवन, श्वास लेने में चलायमान, त्रिवली से शोभित गंभीर नाभि अत्यंत शोभा दे रही थी। पीपल के समान सुंदर उदर, अपने दोनों हाथों की उंगलियों से दाहिने चरण के अंगूठे को थामे हुए मुख से पी रहा था। उस बालक को देखकर मार्कंडेय जी अत्यंत विस्मित हुए। उनके दर्शन के आनंद से सब श्रम दूर हो गया। हृदय कमल खिल गया, शरीर पुलकायमान होने लगा।
इस अद्भुत प्रभाव को देख मुनि मार्कंडेय जी अति शंकित होकर पूछने के लिए उस बालक के समीप गए। उस समय वह भृगुवंशी मार्कंडेय जी मुनि उस बालक के मुख के समीप पूछने को झुके कि इतने में ही बालक ने श्वास जो लिया तो उनके श्वास के संग ही मच्छर की नाई बालक के मुख के मार्ग से होकर मार्कंडेय जी बालक के उदर में पहुंच गए। वहां भी यह विश्व प्रलय से पहले की नाई देखा। उसको देखकर अत्यंत विस्मित होकर मोहित हो गए और वैसा ही आकाश, भूमि, स्वर्ग, वृक्ष, पृथ्वी, नक्षत्र, पर्वत, समुद्र, द्वीप, खंड, दिशा, देवता, असुर, वन, देश, नदी, पुर, खान, किसानों के ग्राम, गायों की खरक, वर्ण, आश्रम और इन सबकी जीविका को देखा। पंच महाभूतों के रचे प्राणी, युग, अनेक पदार्थ और कल्पों की कल्पना करने वाला काल और भी जो व्यवहारों के कारण थे वे सब उस बालक की सत्ता से सत्य से प्रतीत होते मार्कंडेय जी ने देखे। घूमते घूमते हिमालय में पहुंचे। वहां पुष्पभद्रा नाम नदी और अपना आश्रम और उसमें रहने वाले ऋषि और अनेक दूसरे ऋषियों को भी देखा। तब मार्कंडेय जी ने अपना स्थान जानकर रहने का विचार किया, परंतु मन में यही संदेह था कि यह क्या माया है। मार्कंडेय जी यह विचार कर ही रहे थे, इतने में बालक ने उधर्व श्वास जो लिया तो फिर मार्कंडेय जी मुख से बाहर निकलकर उसी प्रलय रूप समुद्र के जल में आ पड़े। फिर वहां वही पृथ्वी का टापू और वही वट का वृक्ष और वही बालक उस वट के पत्ते पर सोता हुआ देखा। और उस बालक ने भी प्रेम रूप सुधा सरिता मंद मुस्कान हित बाकी चितवन से मुनि की ओर को देखा। तब तो मन को मोहित करने वाले बालक को दोनों नेत्रों से देखकर मुनिराज लज्जित होकर अत्यंत कलेशमान मार्कंडेय जी उन अधोषज भगवान को आलिंगन करने के लिए उनके सन्मुख धाये। इतने में वह बाल रूप साक्षात योग के ईश्वर सर्वांतर्यामी भगवान मार्कंडेय जी के देखते अंतर्ध्यान हो गए। जैसे हरि विमुखों की क्रिया लोप हो जाती हैं, हे ब्राह्मण, तब तो वट वृक्ष और प्रलय के जल से लोकों के डूबने का चिन्ह भी नहीं रहा। क्षण मात्र में ही सब अंतर्हित हो गए और मार्कंडेय जी पहले की नाई अपने आश्रम में बैठ गए। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 12 स्कंद के 9वें अध्याय 90वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।